मौसी, मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी हंसी तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। क्या हुआ है? पंचम, पंचम, मौसा जी पूछ रहे तुम उनके साथ चेस खेलोगे? चेस यानी चालें? मतलब ये गेम तो मौसा जी के साथ खेलना ही पड़ेगा, और वो भी काफी लंबा गेम। फिर चलो। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी जाना है। खेल कल से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं अपने गेम की रणनीति तय कर लेता हूँ। पंचम, तुम कुछ अजीब साउंड कर रहे हो। तुम कह कुछ रहे हो और सोच कुछ और रहे हो। अच्छा? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और वो भी बड़ी, और बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ, तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ, है ना? अरे वाह, टीना दीदी तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई। बचपन से मेरे साथ रही हो ना। वो तो है। क्या कहा? तुम्हारे साथ रहते रहते। टीना दीदी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल मौसी बहुत परेशान रहती हैं? हाँ, लग तो रहा है, स्पेशली जब से मौसा जी आए हैं। मैं तुम्हारे पास इस बारे में बात करने आने ही वाली थी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मौसा जी के आने से मौसी और भी परेशान हो गई हैं? आई डोंट नो, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब भी मौसा जी सामने आते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि मासी के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव होता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो भी मौसी की तरफ से। क्योंकि मौसा तो हमेशा मासी के साथ कितने प्यार से पेश आते हैं। सबकी नजरों में मैं ही गलत साबित होती जा रही हूँ, और जो सचमुच गलत है वो पंचम, चलो दूध पी लो, और इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ना। मौसी, आप मुझे हमेशा बच्चा समझती हैं, मेरे लिए दूध ले आती हैं। जानती हूँ तो बहुत बड़ा हो गया और समझदार भी हो गया है ना टीना? बिल्कुल। अरे क्या बात है, तेरी आवाज इतनी भारी क्यों है? इस बदमाश ने तुझे फिर से परेशान किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लगता है टीना दीदी को कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे बताती नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है। जब भी मैं पूछता हूँ तो आपकी तरह टाल देती है कि कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरह? मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये भी यही कहती है। तू बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है? इसलिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान की जिंदगी में और इस दूध में काफी समानताएं होती हैं। दोनों अपने अंदर काफी सारे रहस्य छुपा के रखते हैं। जैसे दूध में दही छुपी होती है, पनीर छुपा होता है, शुद्ध घी छुपा होता है। लेकिन जो जानकार इंसान होता है वो दूध के लाख छुपाने पर भी इसमें से अपने मतलब की चीज निकाल लेता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। बच्चों को शक हो गया? हाँ, और हमारी भलाई इसी में है कि इससे पहले कि हमारी पोल खुल जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकल चले? हाँ। यानी 5 लाख का इंतजाम हो गया? नहीं नहीं, भले यहां मत दो, अपने घर चल कर दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जान, एक बार उन नीली हरी नोटों को छू लूं तो तसल्ली हो जाएगी। कहाँ रखे? बैग में या कबर्ड में? मैं देखता हूँ। वहां नहीं है, जहां से होनी चाहिए वहीं रखे। फिर कैसे जा सकते हैं? मैंने तुम्हें यहाँ भेजा, फिर मैं खुद चला आया, पैसों की खातिर ना।
अब अगर पैसे लेकर नहीं लौटेंगे तो वही कहावत हो जाएगी, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा भरा ना। उस पर हमारे यहाँ आने का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना नुकसान तो हम नहीं उठा सकते। बकवास बंद करो। हम सुबह यहाँ से जा रहे हैं। बकवास तू बंद कर। बड़ी आई यहाँ से जाने वाली। उनको शक कैसे हुआ? तेरी हरकतों की वजह से। हुँ? मुझे देखकर तो तेरे चेहरे की चमक गायब हो जाती है। 1000 बार समझाया, ये चेहरे की मुस्कान कायम रखना। मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज और नौटंकीबाज नहीं हूँ। और तू हो भी नहीं सकती। तेरा पूरा खानदान नहीं हो सकता। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन, इतना बड़ा टैलेंट हर एक के पास नहीं होता। वो या तो खून में होना चाहिए या फिर मेरी तरह मेहनत करके हासिल किया हुआ। समझी? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? जब मैंने तुमसे शादी की थी तुम एक ईमानदार बिजनेसमैन थे और आज एक मक्कार और धोखेबाज जुआरी हो। लेकिन याद रखना, ना ही तुम्हारे किसी गुनाह में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ना ही तुमसे इस घर को कभी नुकसान होने दूंगी। बहुत नफरत करती हो ना मुझसे? हाँ करती हूँ। मेरी पत्नी होकर भी? हाँ, और अगर तुम बाज नहीं आए ना तो मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। इसे कोरी धमकी मत समझना। मैंने ये रिश्ता आज तक कायम रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ कमलेश, सुधर जाओ, प्लीज सुधर जाओ। ठीक है, मैं सुधर जाता हूँ। क्या? हाँ। अब मैं सुधर गया हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ और अब मैं यहीं रहूंगा। नहीं। हाँ, वहां जाकर बिजनेस में जो हाथ पैर मारने हैं वो यहीं अशोक भाई साहब के साथ मार लूंगा। डन डन डन। अब मैं 5 लाख रुपए नहीं मांगूंगा और अब हम यहीं रहेंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं, अब मैं सुधर गया हूँ, मैं अच्छा इंसान बन गया हूँ। जान, बार बार ना मत कहो ना, गुस्सा आ जाता है। और तुम तो जानती हो मैं गुस्से में कैसे क्या हो जाता हूँ। अब तय हो गया सो हो गया। ओके, गुड नाइट। ये हमारी सरकार भी पता नहीं क्या क्या। गुड मॉर्निंग भाई साहब। अरे भाई काहे की गुड मॉर्निंग कमलेश, इस गवर्नमेंट ने तो सब बंटाधार करके रख दी। आप कहें तो एक सजेशन दूं? हाँ बोलो। आप ना सारे पुराने और लीडिंग एक्सपोर्टर्स की मीटिंग बुलाइए। उसमें सारे मीडिया और प्रेस को बुला लीजिए। सब एक सुर में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाइए। कुछ दिनों के लिए एक्सपोर्ट रोक दीजिए। फिर देखिए, खुद गवर्नमेंट आपको बुलाकर आपसे बातें करेगी और आपकी शर्तें भी मानेगी। भाई कमलेश, तुम्हारी बात में दम है। मुझे लगता है कि इसके बिना तो ये गवर्नमेंट हाथ में आने वाली नहीं है। हाँ, मैं आज ही हंगामा शुरू करता हूं और शाम तक तो इस सरकार को सोचने पर मजबूर कर दूंगा। बाय द वे, गुड सजेशन, थैंक यू। भाई साहब, आप सरकार को सोचने पर मजबूर कीजिए और मैं आपको गुड सजेशन देकर मेरे बारे में सोचने पर मजबूर करूंगा। मालकिन, दादी माँ ने कहा है कि उन्हें मक्के की रोटी खाने की इच्छा है। मक्के की रोटी? हाँ। अब भला ये फतूर उनके दिमाग में कहाँ से आ गया? अब ये तो पता नहीं, लेकिन मैं दूध देने गया था तो उन्होंने कहा मुझसे। अब मुझे लगता है वो टीवी पर देखकर उन्हें याद आया होगा। वहाँ जब मैं गया था तो टीवी पर खाना बनाने का शो चल रहा था। लो, ये अच्छा है।
टीवी पे खाना बनाने का शो देखा तो मक्के की रोटी खानी है, टीवी पे ताजमहल देखेंगी तो कहेंगे कि ताजमहल घूमने की इच्छा हो रही है। तो फिर हम क्या करें? हम जाके मक्के का आटा पिसवा के लाए। जाओ। ठीक है। हमने कहा लेखा जी नमस्ते। नमस्ते। ये यहाँ कैसे आ गया? ये यहाँ कहाँ से आ गया, यही सोच रही ना आप? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि भला राजेश्री ने आपको यहाँ आने कैसे दिया। लेकिन सवाल तो मन में था ही। हाँ? क्या है ना लेखा जी, मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ, इसलिए जल्दी पकड़ लिया। और अब आपके सवाल का जवाब तो मैं राजेश्री को बता के थोड़े ही ना आया हूँ यहाँ। हाँ देखा। एनीवेज, आप यहाँ माजी से ही मिलने आए होंगे। ठहरिए, मैं बुला लेती हूँ। आपको हमसे मिलने में ऐतराज है तो ठीक है, सिर्फ माँ जी से ही मिल लेते हैं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। अरे मतलब को छोड़िए ना लेखा जी, मतलब तो हर बात के कई निकलते हैं। अब मैं मतलब के पीछे नहीं, मैं मुद्दे के पीछे भागता हूँ। और मुद्दा यह है कि माँ जी ने मुझे यहाँ बुलाया था, सो आ गया। अब आपसे तो मेरी दुश्मनी है नहीं, तो आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी होगी ना। मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा आपको? अरे नहीं नहीं, उल्टा बहुत अच्छी लगी। आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, सुपर्ब। एक मिनट, दामू। जी मालकिन। 3 कप चाय लेकर आना हॉल में। जी अभी लाया। मैं माँ जी को लाती हूँ। लेखा जी, मैं वाकई फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, और मैंने ये पढ़ लिया है कि दोनों घर बारूद की ढेर पर बैठे हुए हैं। चिंगारी दिखाने की देर है कि तुम, बस मुझे ये देखना है कि कौन से घर को चिंगारी दिखाने से मेरा फायदा होगा। बस भाई बस, आज बहुत हंसी मैं। आज का कोटा खत्म, समाचार समाप्त। सिर्फ आज का नहीं, महीने भर का कोटा खत्म। वाकई, एक्चुअली हमारे घर में इतनी टेंशन थी, ऐसा लगता था जैसे हम हंसना ही भूल गए हैं। सुनो, मेरी वजह से कोई तो फायदा हुआ आप लोगों का, और मुझे भी लगेगा ना कि मैंने मुफ्त का नाश्ता नहीं किया। अब ये क्या बात हुई? अरे भाई जोक कर रहा हूँ, जोक, हंसिए हंसिए। माँ जी, अब इजाजत चाहता हूँ, कहीं लेट हो गया तो वो वहां पूछेगी कहाँ थे अब तक। तो जवाब सोचकर जाइएगा। रास्ते में और काम ही क्या है। अच्छा माँ जी, आशीर्वाद देता हूँ। आते रहना बेटा। हाँ माँ जी, आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। नमस्ते। कितना जिंदा दिल इंसान है। लेकिन भगवान की लीला कितनी अजीब है माँ जी। ये कितने जिंदा दिल है, और इनकी बीवी दुनिया की सबसे बड़ी खड़ूस औरत। पता नहीं इनकी कैसे चलती होगी उसके साथ। मिस्टर राव, मुझे तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी ही समझ में नहीं आ रही। गवर्नमेंट आखिर हमसे चाहती क्या है? कि हम सब अपना बिजनेस बंद कर दें और दूसरों का मुंह ताकना शुरू कर दें? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है अशोक जी। एनीवेज, आज की मीटिंग में यही पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। ओके। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम। एक्सक्यूज मी, आइए सिंघानिया साहब।
हाय मिश्रा। अरे किशोर साहब। कैसे हो भाई? वेरी फाइन। सिंघानिया साहब आपसे मिलिए, ये है मिस्टर मिश्रा। ये इंडिया के लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। और मिश्रा जी आप हैं मिस्टर सिंघानिया, एंड नाउ हमारे पार्टनर हैं गारमेंट एक्सपोर्ट में। मिश्रा जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तशरीफ आई प्लीज। आइए प्लीज कम। थैंक यू। हेलो जेंटलमैन। हेलो एवरीबॉडी। जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट मिस्टर सिंधिया। हमने ये मीटिंग अपने लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए बुलवाई थी। एम आई राइट सर? जी हाँ। तो फिर इस मीटिंग में मुझे कोई ऐसा चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है जिसकी हमारे बिजनेस में कोई औकात नहीं? शायद आप अजीत सिंघानिया जी की बात कर रहे हैं। शायद नहीं मिस्टर सिंधिया, मैं यकीनन मिस्टर अजीत सिंघानिया की ही बात कर रहा हूं। ये हमारी मीटिंग में क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूं मिस्टर अशोक रमन। मिस्टर सिंघानिया मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और इस हवाले से उन्हें यहां बैठने का पूरा हक है। मिस्टर किशोर रमन, अजीत सिंघानिया साहब आपके पूरे बिजनेस के नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनर हैं। और ये आपकी कोई पर्सनल बिजनेस मीटिंग नहीं है जहां पे किसी पार्टनर का होना जरूरी है। हम लोग यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में किसी आउटसाइडर या किसी के छोटे मोटे बिजनेस पार्टनर का होना जरूरी है। अशोक। सिंधिया साहब और यहां मौजूद सभी मेंबर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले यहां मौजूद अनवांटेड गेस्ट को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसे अशोक। चिल्लाइए मत मिस्टर किशोर रमन, ये शरीफों की मीटिंग है और शरीफों की मीटिंग में इस तरह चिल्लाने वाला आदमी शरीफ नहीं कहलाता। मिस्टर अशोक रमन, ये कोई जरूरी नहीं है कि शराफत की डफली बजाने वाला हर कोई ऐरा गहरा इंसान शरीफ ही हो। और फिर मैं आपकी शराफत तो नजदीक से देख चुका हूं। मिस्टर अशोक रमन, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन वक्त आने पर शराफत किस चिड़िया का नाम होता है उसके दीदार में आपको जरूर करवाऊंगा। दरवाजा वहां पीछे है मिस्टर सिंघानिया, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको वहां तक सी ऑफ करने के लिए आऊं?